राजनांदगांव में एएलएम पाठ्यक्रम का शुभारंभ। अब विधि विद्यार्थियों को नहीं लगानी पड़ेगी रायपुर की दौड़। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल ने राजनांदगांव के पंडित किशोरीलाल शुक्ल विधि महाविद्यालय में मास्टर ऑफ लॉ एलएलएम डिग्री पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। जिले में एलएलएम पाठ्यक्रम शुरू होने से विधि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अब रायपुर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल ने विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करने, अनुशासन बनाए रखने और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय व्यर्थ करने के बजाय अध्ययन, ज्ञानवर्धन और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में एलएलएम पाठ्यक्रम शुरू होने से विधि के विद्यार्थियों को अपने करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। हायर एजुकेशन हमेशा ही फायदेमंद होता है। जो स्नातक डिग्री होती है, उसके अलावा जब उससे और हायर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है तो उनके स्कोप बढ़ जाते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और अदर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में एलएलएम करने की वजह से उनको आगे कैरियर के लिए हमेशा ही फायदेमंद होगा। और हमारे इस अनुपम राजनांदगांव शहर में एलएलएम की का कोर्स प्रारंभ होना अपने आप में एक बहुत बड़ा, इसलिए राजनांदगांव शिक्षा मंडल इसके लिए बहुत साधुवाद बधाई का पात्र है। थैंक यू। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर निमिषा मिश्रा ने बताया कि एलएलएम पाठ्यक्रम के लिए शासन से 25 सीटों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम शुरू होने से स्थानीय विद्यार्थियों को अपने ही शहर में उच्च स्तरीय विधि शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। पहले ये यूजी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज हुआ करता था। अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अब हम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो चुके हैं। आज हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि एलएलएम का शुभारंभ हुआ है, और इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिनके कर कमलों द्वारा हुआ है वो खुद यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं। ऑनरेबल जस्टिस आर.के. अग्रवाल सर, जस्टिस छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट। पहले दूसरे विद्यार्थी जो है, यहाँ के विद्यार्थी इस कोर्स के लिए दूसरे जिलों पर डिपेंड करते थे, उनको कितना लाभ मिल पाएगा? बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि ये 6 जिलों में इकलौता लॉ कॉलेज है और बच्चों को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता था कि कहाँ जाएं पढ़ने के लिए। और क्योंकि ये आदिवासी अंचल है तो यहाँ पर बच्चों के पास संसाधन कम है और उस वजह से बच्चों के लिए जो है यह कॉलेज जो है वो काफ़ी लाभदायक है। प्रारंभिक कितनी सीट रखी हुई है? अभी एलएलएम में 25 सीट हमें मिली है विश्वविद्यालय के द्वारा, और आगे भविष्य में निश्चय ही हम सीट जो है बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल हो सकती है। डॉक्टर निमिषा मिश्रा, प्राचार्य पंडित किशोरीलाल शुक्ला विधि महाविद्यालय। आज एलएलएम के इनॉग्रेशन का कार्यक्रम हुआ। राजनांदगांव जिला में इकलौता लॉ कॉलेज है, तो एलएलएम नहीं था इतने सालों से, तो यहाँ पर आज एलएलएम का इनॉग्रेशन हुआ। अभी हमको 2 स्पेशलाइजेशन में एलएलएम मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम एंड टॉर्ट्स के ऊपर। तो अभी 25 बच्चे एडमिशन लिए हैं। अब इसके आगे ये फर्स्ट बैच है, इसके आगे अभी और बैचेस निकलेंगे। और हम लोग बीएलएबी 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स का भी प्लान कर रहे हैं, इसकी बिल्डिंग बन रही है। कुछ समय बाद उसका भी हमको परमिशन मिल जाएगा तो हम लोग वो भी चालू करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम सुरभि अग्रवाल है, मैं पंडित किशोरीलाल शुक्ला विधि महाविद्यालय में फैकल्टी हूँ। विधि विद्यार्थियों ने भी एलएलएम पाठ्यक्रम शुरू होने पर खुशी जताई है। विद्यार्थियों का कहना है कि इससे उन्हें उच्च स्तरीय विधि शिक्षा, शोध और कानूनी अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। मैं एलएलबी 3rd ईयर में हूँ। अभी हम लोगों का ये इशू था कि आगे एलएलएम करने के लिए हम सोच रहे थे कि कहाँ जाएं, किस कॉलेज में जाएं। तो इस कॉलेज में, राजनांदगांव में पहले ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं था। इस साल एलएलएम का एक नया बैच शुरू किए हैं। अभी फिलहाल 25 सीट्स के लिए ही अवेलेबल है। कोशिश ये रहेगी टीचर्स की कि आगे 50 बैच या फिर एलएलबी में जैसे 120 सीटें हैं तो वैसा एलएलएम में भी कर सकते हैं। थैंक यू। कार्यक्रम के दौरान आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। एलएलएम पाठ्यक्रम के शुभारंभ को राजनांदगांव के विधि शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए भूमिका देवांगन की रिपोर्ट।